जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता मंदिर का 8 अगस्त 2025 में भूमि पूजन कर दिया गया। मंदिर को अगले 3 साल में यानी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। जी हां, सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां जानकी की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह परियोजना अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर तैयार की जा रही है, जो मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को विश्व पटल पर उभारने का प्रयास है। 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां भूमि पूजन उन्होंने किया। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं। सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों, 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर का बजट कितना है और किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। जो इसकी कुल लागत है वो 882 करोड़ अनुमानित है। मंदिर के पुनर्निर्माण और परिसर के विकास पर 137 करोड़ 34 लाख खर्च होंगे। परिक्रमा पथ, पर्यटन सुविधाएं और अन्य संरचनाओं पर 728 करोड़ खर्च होंगे। 10 वर्षों के रखरखाव पर 16 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लगभग 67 से 68 एकड़ के क्षेत्रफल में यह मंदिर बनेगा। लाल बलुआ पत्थर से इसकी तैयारी की जा रही है। निर्माण कार्य में यह पत्थर इस्तेमाल होगा, जिसे रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं। मंदिर अयोध्या जैसा ही बनने वाला है, यानी राम मंदिर की तर्ज पर ही इसका निर्माण किया जाएगा। मंदिर परिसर को एक पूर्ण तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं। मंदिर कितना आकर्षक और भव्य होगा, आइए आपको समझाते हैं। मुख्य मंदिर 151 से 156 फीट ऊंचा होगा। अयोध्या के राम मंदिर से मात्र 5 फीट छोटा होगा। मंदिर में मां सीता की प्रतिमा स्थापित होगी। मंदिर के चारों तरफ विशेष परिक्रमा मार्ग बनेगा। डिजिटल गैलरी और 3D अनुभव केंद्र यहां पर तैयार होंगे। रामायण की घटनाओं पर कहानियां प्रदर्शित होंगी। मां सीता के जीवन की कहानियां प्रदर्शित होंगी। पर्यटक संग्रहालय, ऑडिटोरियम और पथ प्रदर्शनी भी बनेगी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स और स्टोरीज की भी जानकारी यहां पर मिलेगी। धर्मशाला और भोजनालय यानी कैफेटेरिया भी बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए खेल क्षेत्र होगा। पार्किंग और मेडिकल सेंटर यहां पर बनेंगे। सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और मेडिटेशन गार्डन भी बनेगा। मौजूदा मां जानकी कुंड का भी सौंदर्यीकरण होगा। धार्मिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा और सौंदर्य के लिए इसकी घेराबंदी की जाएगी। यज्ञ मंडप भी होंगे ताकि धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से किए जा सके। यानी जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ठीक वैसे ही मां जानकी का मंदिर भी यहां पर पुनौरा धाम में तैयार होगा। तो ये परियोजना बिहार पर्यटन विभाग के तहत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की निगरानी में पूरी हो रही है। टेंडर जारी हो चुके हैं और भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो गया है। अब चलिए आपको सीतामढ़ी के लोगों के दिल में मंदिर को लेकर कितना उत्साह बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। त्रेता युग में महाराजा जनक ने इसी पुनौरा धाम के सीता कुंड में हलेष्टि यज्ञ किया और जिस प्रकार से पौराणिक मान्यता है कि पुनौरा धाम के इसी जगह पर मैया सीता
का प्राकट्य हुआ था। महाराजा जनक ने हलेष्टि यज्ञ शुरुआत किया, जिससे जो तमाम ऋषियों मुनियों ने कहा था कि इस स्थान पर जो उनकी तपोभूमि है यहाँ पर हलेष्टि यज्ञ किया जाएगा, तो इससे जो अकाल पड़ा हुआ है वह समाप्त होगा। उसी समय जब महाराजा जनक ने खेत की जुताई कर रहे थे, उसी समय एक घड़ा मिला और उस घड़े से मैया सीता का प्राकट्य हुआ और एक तरीके से उनका जन्म हुआ। और इसके बाद इस पूरे स्थान का नाम माँ सीता उर्विजा कुंड रखा गया। माँ जानकी का प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है और अब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को विश्व स्तर पर धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का बड़ा बीड़ा उठाया है। कुछ महीने पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर अयोध्या की तर्ज पर सीता मैया का मंदिर, सीता मंदिर बनाए जाने को लेकर शिलान्यास भूमि पूजन किया था। और उसके बाद से अब तक इस पूरे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित सीता मंदिर में तमाम जो विकास के कार्य हैं, जो जानकी कुंड का सौंदर्यीकरण है, वो तमाम जो काम है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार की ये कोशिश है कि पुनौरा धाम के माध्यम से, जानकी मंदिर के माध्यम से तमाम जो विकास के कार्य किए जाएँ, तमाम जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएँ हैं, उसे बढ़ाया जाए, जिससे यह बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम एक बड़े पर्यटन हब के रूप में जाना जाए और तमाम लोगों को रोजगार भी मिले। यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या मान्यताएं हैं? क्या पोखर के बारे में? यही सीता कुंड है और इसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, जैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। इसका भी विकास होना चाहिए जी। ये जानकी कुंड को भी विकसित करने, इसका सौंदर्यीकरण की योजना भी उस मंदिर के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंतर्गत है कि जो करीब 900 करोड़ रुपए से जानकी मैया का मंदिर बनने वाला है। हाँ, तो 900 करोड़ से जो बनने वाला है उसमें से इसमें से भी खर्च होना चाहिए। उचित तो यही है। इसमें कुछ बना नहीं है, चारों तरफ से घाट भी नहीं है, लोग को दिक्कत होता है आने जाने में। कब तक ये पूरा मंदिर का जो स्वरूप है बनने की बात हो रही है? इलेक्शन के बाद तो सुन रहे हैं, इसका टेंडर सुन रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन हाथ लगे तब न जानेंगे कि हाँ स्टार्ट हो गया है। आप सीतामढ़ी के लोग हैं, कितना उत्साहित है कि सीता मैया का भव्य मंदिर का यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है और करीब 67 एकड़ में मंदिर बनने जा रहा है। जी जी, तो मान लीजिए मंदिर बन जाएगा तो यहाँ के बहुत लोग को रोजगार भी मिल जाएगा। लोग इससे 2 पैसा लोग कमाने भी लगेंगे। बाहर से जो यात्री आएंगे उनको भी देखने में और ठहरने का सुविधा होगा। यही बात है। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जानकी कुंड का विस्तार होना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो जानकी कुंड है उसे देख रहे हैं। उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप यहाँ पर आए हुए हैं मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। सरकार अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर सीता मंदिर यहाँ बनाने जा रही है, कितना मन में उल्लासित है, कितना प्रसन्न है आप लोग? बहुत प्रसन्न है। सरकार सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग बहुत इससे खुश हैं। थैंक यू। कहाँ से आए आप? हम पटना से हैं। पटना से आए जी। सीता मैया का आशीर्वाद भी विधानसभा चुनाव में आपको लगता है उनकी कृपा एनडीए सरकार पर? बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि एनडीए सरकार बहुत कुछ ऐसे कर रही हैं, खास करके महिलाओं के लिए। जो पहले हम लोग थे कि घर से असुरक्षित फील करते थे बाहर निकलने में, बट अब कभी भी किसी भी टाइम आराम से निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश बाबू की सरकार ने कुछ बड़े काम किए। अब यहाँ पर सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम है, इसका भी पुनरुत्थान करने की बात कही गई है, इसका शिलान्यास भी हो चुका है। इसका तो मतलब ठीक है, होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसी बातें थी जो इंसानों के बीच में नहीं रहती थी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे लाया जा रहा है। हमारा पूर्वज बहुत मतलब इस चीज़ को मान्यता देते थे। बीच में कुछ ऐसी थी जो नहीं हो रही थी, बट अभी हो रही है। तो आप लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ पर सीतामढ़ी में जो है मैया सीता का, मैया जानकी का बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। सर बिल्कुल बनना चाहिए, और इस चीज़ के लिए हम लोग सपोर्टिव भी हैं और सरकार से मानते भी हैं कि मिलना चाहिए, होना भी चाहिए। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कितना खुश हैं। बेटा, एक मिनट, आप यहाँ आप लोग यहाँ दर्शन करने आए हो। सरकार यहाँ पर सीता मैया को मंदिर बनाने जा रही है, कितना मन में उल्लास है, कितना खुश है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, हो गया।
ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और अब सरकार इसे बड़े पर्यटन हब के रूप में और जो सीता मंदिर है, जो जानकी मंदिर है, बनाने का फैसला किया है। तो निश्चित रूप से जो पर्यटन की बात है, जो विश्व स्तर पर एक धार्मिक और आध्यात्मिक शहर बनाने की बात है, उसे भी लोग यहाँ पर उसको लेकर काफ़ी खुश हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं कि सरकार का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। तो लोगों की राय आपने सुनी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मंदिर कितने दिन में तैयार होगा और उसके लिए समय सीमा क्या रखी गई है, यानी डेडलाइन क्या है। निर्माण कार्य अगस्त 2025 में भूमि पूजन के बाद शुरू हुआ है। पूर्ण परिसर का विकास 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य मंदिर का निर्माण 11 से 12 महीनों में यानी 2026 तक पूरा हो सकता है। समग्र तीर्थ क्षेत्र का विकास 2028 तक चलेगा। तो 2028 तक का ये लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार और इसी के तहत आगे काम होगा। तो ये परियोजना मां सीता से जुड़े अन्य स्थलों जैसे कि वाल्मीकि नगर, पुलहर, पंथापाकर, इन सब के विकास से जुड़ी हुई है, जिनके लिए अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पुनौरा धाम को ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का केंद्र बनाने का भी लक्ष्य है, जो कि लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा। मौजूदा वक्त में यानी नवंबर 2025 तक कार्य प्रगति पर है और किसी तरह की देरी की कोई खबर नहीं है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का होगा, बल्कि मिथिलांचल की संस्कृति को संरक्षित करने वाला पर्यटन हब भी बनेगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत जननी मां जानकी का भव्य सीता मंदिर बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल के अगस्त महीने में भूमि पूजन करके इसकी आधारशिला रखने का काम किया था। लाइव टाइम्स की टीम इस वक्त तो पुनौरा धाम के इसी सीता मंदिर में है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही भव्यता स्वरूप जो मंदिर की है वो आने वाले करीब 1 से 1.5 वर्ष में इसके स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी मंदिर की डिजाइन के आधार पर यहाँ सीता मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और 151 फीट ऊंचा ये मंदिर माता सीता का बनाया जाएगा और करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर की डिजाइन भी अयोध्या में राम मंदिर की तरह की गई है। और 67 एकड़ जमीन में से करीब 50 एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण है वह पूरा किया जा चुका है और जो 17 एकड़ जमीन है वह इस मंदिर परिसर की ही है। और बाकायदा जो मंदिर का निर्माण है उससे पहले जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है और आने वाले करीब 1 से 1.5 वर्ष में मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह पूरा होगा। और इसमें अगर मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो 151 फीट पर यह पूरा मंदिर बनाया जाएगा और यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाएगा। ऊंचा शिखर, तोरण द्वार, विशाल गर्भगृह, माता सीता की मूर्ति, हवन मंडप, पूजा स्थल, ध्यान केंद्र सहित यज्ञशाला सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वह इस मंदिर में मिलेंगी जो तमाम श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ ही सीता वाटिका, लव कुश संग्रहालय, धरोहर द्वार, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया सहित तमाम जो चीज़ें हैं वो इस मंदिर में बनाई जाएंगी। और इसके साथ ही जो सरकार की कोशिश है कि यह पूरा मंदिर का निर्माण 2 वर्ष के अंदर पूरा किया जा सके और जो मिथिला की जो विश्व स्तर पर जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान है, उसे देश दुनिया के सामने लाए जा सकते, उस पूरी परिकल्पना के आधार पर जगत जननी मां जानकी का जो प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है, यहाँ पर सीता मंदिर के निर्माण को लेकर यहाँ पर बाकायदा जो शिलान्यास का काम है वो पूरा हो चुका है, भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो पूरा हो चुका है और मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगा, जिससे आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में सीता मंदिर जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर बनके तैयार होगा और मिथिला की जो सांस्कृतिक पहचान है वह विश्व पटल पर और निखर कर सामने आ सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। और मंदिर निर्माण की तैयारियों को लेकर मंदिर के महंत कौशल किशोर से बात की लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने। सुनिए महंत कौशल किशोर जी ने मंदिर को लेकर क्या कुछ बताया। सीतामढ़ी स्थित श्री जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनौरा धाम के महंत
पूज्य कौशल किशोर जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि माता सीता का जो जन्मस्थली है, अब उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने भव्य मंदिर की शिलान्यास की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। गुरुजी, सबसे पहले ये बताइए कि मंदिर को लेकर जो मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में राजा जनक जी ने खेत जोता था, क्या पूरा है? पौराणिक का क्या नहीं है कि प्राचीन काल में इस स्थान का नाम पुण्यारण्य था, पुंडरीक ऋषि का आश्रम था और ये मिथिला था। ये मिथिला यह जनक जी का राज्य था मिथिला। आज ये बिहार, नेपाल, सीतामढ़ी फलाना ठिकाना बन गया है, पर ये पहले मिथिला था। और पौराणिक यही है कि ये प्राचीन काल में आप यहाँ के महंत हैं। अब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पे सीता मैया का मंदिर बनाने का जो शिलान्यास है, वो काम किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है और कितना आप जो संत समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, कितना आप लोगों का मन उत्सुक है कि सीता मैया का भी मंदिर बनने जा रहा है? अरे मन उत्सुक तो बहुत है कि मैंने कीजिए, लेकिन ये तो हम पहले भी कहते थे, आज भी कहेंगे। हमारी माता जी है जो सब दिन की दयालु है, और माता जी का जो मैंने कि अवध में शादी हुआ तो जितना वहाँ जो लोगों की इच्छा हुई उतना तो देते ही रह गए। मणि पर्वत स्वर्णकर कुंड एवं प्रकार जो चीज़ की जो अभिलाषा उन लोगों ने किया उतना तो हमारी जानकी जी देती रही है, देती है। आज भी कि वर्तमान में जो हमारी ये कलयुग में जो मैंने लोग बागों का जो मन की अभिलाषा था कि राम मंदिर बने, तो माता जी ने राम मंदिर को तो बनवा दिया। क्यों? कि अपने पति से जो विहीन कभी नहीं रही, अब उनका बन गया तब अपना भी बनवाएगी। अब जिनसे बनवाएगी वो तो जाने वही जो कहेगी, वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अपने खुद है। ये बिहार सीतामढ़ी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। अब सरकार जो है यहाँ पर सीता मैया का मंदिर बना रही। पुनौरा धाम विश्व स्तर पर आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र, बड़ा केंद्र बना, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मंदिर का जो कुछ स्वरूप होने वाला, जरा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। स्वरूप के लिए तो अभी नक्शा जो है जो मैंने कि ये हमारे जो मैंने नीतीश सरकार जो है कमेटी बनाई है, तो उनके अंदर में होगा या डीएम साहब के पास में होगा जो क्या नक्शा है और कैसे कैसे बनेगा, कितना करोड़ अरब का बनेगा, क्या है वो टारगेट, तो उनके पास या उनके कमेटी वाले के पास होगा। हम तो बाबाजी ठहरे। तो ये थे महंत कौशल किशोर जी महाराज, जिन्होंने श्री जानकी जन्मभूमि मंदिर पर जो भारत सरकार की तरफ से सीता मैया के मंदिर का शिलान्यास किया गया और क्या कुछ मंदिर की पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में हमसे बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी के लोगों का मंदिर को लेकर क्या कहना है, मौजूदा राजनीति पर उनका क्या सोचना है, क्या सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनने से यहां का विकास रफ्तार पकड़ेगा? सीतामढ़ी का हाल जानिए सीतामढ़ी की ही जुबानी। देखिए। जगत जननी मां जानकी जन्मभूमि मंदिर में तमाम श्रद्धालु हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, दर्शन पूजन करने आ रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के तर्ज पर यहां पुनौरा धाम स्थित माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बनाए जाने का शिलान्यास हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि कितना बड़ा काम यहाँ पर होने जा रहा है? दादा, सीता मैया का एक बड़ा मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, भूमि पूजन भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, अभी भी बढ़िया है और बन जाएगा तब बहुत बढ़िया है। राम मंदिर के जैसा बन, हाँ, राम मंदिर के जैसा बन जाएगा तो और हाँ, हम लोग भी चुनाव ड्यूटी में आए हैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? मंदिर जो बन रहा है वो लोग खुश है इस मंदिर के लिए, और जो मंदिर बना है उससे भी अच्छा मंदिर बन जाए और अच्छा बात होगा। और बिल्कुल उसी के तर्ज पे मंदिर निर्माण जो है होना है, करीब 900 करोड़ रुपए में। जी, उसी मंदिर बनना चाहिए हम लोग के। कुछ और यहाँ के लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कि आप राम मंदिर से भी बढ़िया मंदिर यहाँ बने। हम लोग के खुशी की बात है कि सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उसी के शुभ अवसर पर आए थे हम लोग से, तो इसीलिए जानकी मंदिर के दर्शन भी करके जा रहे हैं। बहुत छोटा सा मंदिर था, बहुत बदलाव हुआ है 5 साल के अंदर में, और भी बदलाव होगा। जी ठीक है। कुछ लोग हैं पूजा अर्चना करके आए, पूजा की पूरी थाली इनके पास में है, पूजा करके आए, इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप मैया सीता का दर्शन करके आए, कितना मन में उल्लास है, मन खुशी है? और यहाँ मैया सीता का तो भव्य मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या की तर्ज पे। हाँ, कितना मन में खुशी है?
बहुत खुशी अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए, सुधार हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन जरूरी है। अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनेगा ये पूरा। हाँ, वो तो हम लोग देखे थे, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे, उसका उद्घाटन किए हैं यहाँ पे, बनना चाहिए। और कितना खुशी है आप में, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ आए हैं घूमने के लिए। हाँ, और जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो फिर से आएंगे, फुल फैमिली के साथ आएंगे हम लोग। तमाम लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, दर्शन पूजन करके आए हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद आ रहे हैं, पूरी जो पूजा की डलिया है वो भी हाथ में है। मैया सीता के दर्शन करने के बाद करके आप लोग आ रहे हैं, कितना मन में उल्लास है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उल्लास है, उल्लास की कोई कहने वाली बात है। पहली बार सीता माँ की धरती पर आए हैं, मौका मिला तो ये दर्शन को चूकना नहीं चाहिए। अब तो ये मंदिर भैया अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पे सीता मंदिर बनने जा रहा है, 900 करोड़। ये लेट से शुरू हुआ, ये पहले होना चाहिए। जिस समय राम मंदिर की शुरुआत हुई उसी के साथ साथ सीता माँ की भी मंदिर की शुरुआत होनी चाहिए। बहुत विलम्ब हुआ, चलिए देर सही दुरुस्त। क्या कहेंगे आप? ये जानकी मैया का मंदिर दिव्य भव्य स्वरूप में बनने जा रहा है, मिथिला की जो सांस्कृतिक पहचान है विश्व के सामने आएगी। तो राम मंदिर के बाद इसको भी बनना जरूरी है, क्योंकि श्री राम जी का ससुराल तो यही है और सीता माँ के बिना अधूरे हैं श्री राम का मंदिर बन गया तो सीता मैया का भी मंदिर बनना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। अभी तो जिस तरह राम मंदिर भव्य, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक पहचान बना है, तो सीता मैया का मंदिर बन रहा है, मुझे लग रहा है कि भी उसी तरह का मंदिर होगा। ठीक है, और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मिथिला की जो सांस्कृतिक पहचान है वो देश दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन भी किया हुआ था। अब मंदिर का निर्माण की जो प्रक्रिया वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। 50 एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण है वो हो चुका है। कितना मन में खुशी है? खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए बनी हुई है जगत जननी माता सीता की धरती, वो हम लोग समझ रहे थे कि आज हम लोग पार कर गए, भवसागर पार कर गए। जानकी मंदिर का हम लोग दर्शन कर लेंगे, राम जी का अयोध्या जी के तर्ज पर बनेगा ये मंदिर। बहुत ही खुशी है, अब बहुत ही यहाँ के लोग का विकास है। जितनी भी संभावनाएं हैं वो लोग तलाश रहे थे, यहाँ बाहर जाने का वो लोग कम हो गए हैं कि भाई मंदिर बन जाएगा तो हम लोग को यहीं रोजगार मिल जाएगा, यही काम मिल जाएगा। देश विदेश से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, वैसे तो आ ही रहे थे बहुत कम मात्रा में, लेकिन पहचान इनका विश्व स्तरीय हो गया हुआ है अब जानकी मंदिर के नाम पर। कितना मन में खुशी है, उल्लास है? बहुत हर्षोल्लास है, बहुत खुशी है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हो गया मैया के। जी दर्शन हो गया। चुनाव में भी मैया की कृपा एनडीए पर बरस रही है। एकदम 100%। एकदम मोदी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मोदी जी भी आए थे, उसका लहर पूरा देखा जा रहा है। जो भी त्रुटियां थी वो एक और दीदी हैं, अभी दर्शन करके आई हैं। मैया सीता मैया का मंदिर जो है अयोध्या में भगवान राम की तर्ज पर बनेगा, उनका ये मायका है। कितना मन में खुशी है, उल्लास है? बहुत खुशी है। हम लोग का आज तो हम लोग आए हैं बहुत दूर से, पटना जिला से हम लोग ड्यूटी में आए हैं तो दर्शन करने आ गए हैं। हम लोग का एक था कि मनोकामना था कि जाएंगे वहाँ क्या है, ऐसे ड्यूटी लगता था तो देखते थे। आज हम लोग का मौका मिल गया दर्शन करने का, बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मन में इच्छा थी कि मैया सीता के दर्शन करेंगे। एक आंटी हैं, उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, दर्शन हो गया आपका? जी बहुत। क्या मन में कितना उल्लास है, मन कैसा, कितना प्रफुल्लित? तो बहुत श्रद्धा रखते हैं हम लोग, काफ़ी मतलब 100% उल्लास के साथ आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी दूरी से आए हैं और बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति होता है। मैया का मंदिर अब भव्य और दिव्य स्वरूप में बनने जा रहा है। मिथिला की जो सांस्कृतिक पहचान है वो पूरी देश दुनिया के सामने जाने वाली है। हाँ, पता है बहुत अच्छे से। हम लोग तो इसमें बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं ना। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी विकास हो और मोदी जी के राज में ही इसका विकास हो। आंटी हैं, पूरा पूजा अर्चना करके बाहर आई हैं, और तो तमाम परिवार के लोग हैं वो भी साथ में हैं। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मैया सीता के दर्शन पूजन कर रहे हैं, करके बाहर भी निकल रहे हैं। कुछ लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। भैया, अयोध्या में भगवान श्री राम लला का मंदिर बन गया, अब राम मंदिर की तर्ज पे यहाँ सीता मैया का भी मंदिर बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। ऊपर से मोदी जी का भी अति हो गया है। जितना जल्दी बनेगा हम लोग इसके लिए अच्छी में हैं।
और भी लोग उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। सीता मैया का मंदिर जो है बस बनने जा रहा है, भूमि पूजन हो गया, कितना खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पे दूर विदेशों के लोग भी आएंगे, जानेंगे। मेरे सीतामढ़ी को पहले उत्तर बिहार में कोई नहीं जानता था, इससे ये हुआ कि थोड़ा उत्तर बिहार को भी जानने लगा, साउथ में। मिथिला की जो एक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो पूरी दुनिया देखेगी अब। जी वही पूरे दुनिया में मतलब फेमस ये सीतामढ़ी ज़्यादा ही थोड़ा हो जाएगा। अयोध्या में राम जी और सीता जी का जन्म स्थल है, इसीलिए थोड़ा जी इसीलिए थोड़ा अथी हो गया हम लोग का। मतलब मिथिलावासी को ज़्यादा ही खुश है, कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये सब मिथिलावासी को काफ़ी खुशी है। बाबूजी, मैया के दर्शन हुए? जी कर लिए हैं। कर लिए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। अब तो सीता मैया का मंदिर और भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, भूमि पूजन हो गया, सरसा टेकड़ में मैया का बड़ा दरबार बनेगा। उसके लिए हम अच्छा नहीं पूछते हैं उतना में। अगर जो यहाँ किसी तरह का कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अगर खुल जाता, जब मंदिर इतना बड़े में बनेगा तो रोजगार आएगा, सारी चीजें आएगा। कैसा ना आदमी बाबा बता, मंदिर बनने से रोजगार नहीं आता, पर्यटन आएगा, यहाँ के जो लोग हैं मंदिर बनाने से। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे लाइव टाइम्स।